formal churches. So students, अभी तक जो हमने बात की Lewis structures में, we are talking about central atom का octet complete होना चाहिए, that is necessary. But as you know, chemistry isn't complete without the exceptions. So यहाँ पर कुछ exceptions हैं जहाँ पर central atom का octet complete नहीं होता है. Let's see कौन कौन सी conditions हैं जहाँ पर octet rule violate करता है. So let's get started. So let's see students, हमारे पास ये 3 conditions है जहाँ पर हमारा octet rule violate होता है. Let's understand these conditions. The first one is incomplete octet. Students, हमारे पास कुछ atoms ऐसे हैं, they have the very few electrons to complete the octet. Suppose if I talk about hydrogen, as you all know, hydrogen का duplet complete होता है, octet complete नहीं होता. If I talk about the boron and beryllium, these atoms also has a very few electrons to complete the octet. If I talk about the BH3, अगर मैं BH3 मॉलिक्यूल की बात करूं, BeH2 ऐसे मॉलिक्यूल्स की बात करूं, तो यहाँ पर आपका ऑक्टेट जो सेंट्रल एटम है, दैट विल बी बोरोन एंड बेरिलियम, यहाँ पे ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होता. सो दीज काइंड ऑफ मॉलिक्यूल्स डू नॉट कंप्लीट देयर ऑक्टेट. वहां पर ऑक्टेट मतलब 8 इलेक्ट्रॉन से कम इलेक्ट्रॉन्स रह जाते हैं. सो इस जगह पे आपका एक ऑक्टेट रूल वायलेट होगा, एक्सेप्शन आएगा. राइट, फर्स्टली हम एक बार इसको समझ रहे हैं, आफ्टर दैट वी विल डू एग्जांपल्स ऑन दैट. सेकेंड वन इज एक्सपेंडेड वैलेंस मॉलिक्यूल. स्टूडेंट्स, एक्सपेंडेड वैलेंस मॉलिक्यूल, ये कंडीशन हमारी तब आती है व्हेनेवर वी हैव द एटम्स फ्रॉम पीरियड 3 और बियॉन्ड दैट. पीरियड 3 से ज्यादा वाले एटम्स में क्या होता है, डी ऑर्बिटल आपका फ्री रहता है. राइट, ये डी ऑर्बिटल प्रेजेंट होने की वजह से लाइक सल्फर, फॉस्फोरस, सिलिकॉन, राइट, क्लोरीन. So these types of atoms has d orbital in that. So basically students, क्या हो रहा है, in these types of atom d orbital present है, तो ये अपनी वैलेंस शेल को एक्सटेंड करते हैं. Let's see phosphorus कैसे होता है. एक्सटेंड करेंगे, इट मींस ऑक्टेट जो हमारे 8 इलेक्ट्रॉन्स है उससे ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हो सकते हैं इनके पास. Let's take an example of phosphorus. phosphorus का जो एटॉमिक नंबर है that is 15. राइट, अगर मैं इसका if I write the electronic configuration 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p3. See, 15 electrons complete हो रहे हैं. 4 and 6 10, 2 and 3 15. Right? Now students, ये same energy shell में यहाँ पे d orbital भी present है, but it has the 0 electron in it. Right? Now see, जो electrons fill होंगे, we will talk about the outermost shell. ये हम लूइस स्ट्रक्चर में कंसीडर नहीं करते, we will take only valence electrons. So see students, ये जो electrons fill होंगे, this will be like that. ये 3s2, 1 and 2. Now 3p3. Students, 3p3, 1, 2 and 3. Right? And d orbital आपका पूरा वैकेंट पड़ा हुआ है यहाँ पर. Right? So students, ये क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन जंप करके d orbital में जाएगा. राइट, सो इसकी जो फॉस्फोरस है, फॉस्फोरस की मैक्सिमम कोवेलेंसी कितनी हो जाएगी, 5 हो जाएगी जब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से जंप करके इधर चला जाएगा. सो इट विल हैव द मैक्सिमम कोवेलेंसी दैट इज 5. राइट, एक्चुअल में फॉस्फोरस की कोवेलेंसी कितनी होती है 3, बट यहाँ पे मैक्सिमम कोवेलेंसी कितनी हो जाएगी 5. तो बेसिकली व्हाट आई वांट टू से, इन दीज टाइप ऑफ एटम्स, इन दीज टाइप ऑफ मॉलिक्यूल, सेंट्रल एटम क्या ट्राई करना चाहता है, उसकी जो मैक्सिमम कोवेलेंसी है वो अचीव हो. राइट, तो ऐसे हम सबकी निकाल सकते हैं इजीली, आपको रटने की जरूरत नहीं है. बट सल्फर की अगर हम देखें तो मैक्सिमम कोवेलेंसी कितनी हो जाएगी 6. राइट, आप इस तरीके से कैलकुलेट भी कर सकते हो. सल्फर की 6 होती है, फॉस्फोरस की 5, सिलिकॉन की 4 एंड क्लोरीन की 7. राइट, सो हमेशा these atom try to achieve their maximum covalency. राइट स्टूडेंट्स, अगर इससे कम कोवेलेंसी हो रही है तो वो स्ट्रक्चर भी सही है बट परफेक्ट स्ट्रक्चर नहीं है. ओके, लेट्स सी थर्ड कंडीशन. थर्ड कंडीशन क्या बोल रही है, ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. सो स्टूडेंट्स, जनरली हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स जो आ रहे हैं वो इवन नंबर्स में आते हैं, बट देयर आर सम केसेस जहां पर ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अगर हैं तो वहां पर भी ऑक्टेट रूल का वायलेशन होता है, ऑक्टेट रूल का एक्सेप्शन आता है. सो लेट्स सी द एग्जांपल, आपको फिर प्रॉपर्ली समझ में आ जाएगा. So let's do the example of these exceptions one by one. So students, start करते हैं हमारी first condition से, that is incomplete octet. Here I have written the rules जो हम already learn कर चुके हैं. So let's take the first example of incomplete octet. Incomplete octet के लिए हम देख रहे हैं. So octet rule violation में first
कंडीशन है हमारी इनकम्प्लीट ऑक्टेट. लेट्स टेक द एग्जांपल दैट इज BH3. चेक करते हैं क्या हो रहा है. So let's see, our first step is count all the valence electrons. If I talk about boron, boron का atomic number है 5. So first shell में जाएंगे 2, second shell में जाएंगे 3. So boron has the valence electron that is 3, right? And here hydrogen has the 1 valence electron. 3 hydrogens are here. So 3 valence electron will be there. So total number of 6 valence electron we have. Second one is determine the central atom. Obviously boron will be the central atom. हमने देखा था हाइड्रोजन कभी भी हमारा सेंट्रल एटम नहीं होगा. एंड विच वन इज लेस इन नंबर, तो यहाँ पे बोरोन विल बी आवर सेंट्रल एटम. नाउ ड्रॉ द सिंगल बॉन्ड्स बिटवीन द एटम्स. ओके, सो हियर हमने यहाँ पे सिंगल बॉन्ड्स बना दिए हैं. हियर काउंट द बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स. चलो बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स भी काउंट कर लेते हैं. सी स्टूडेंट्स, वन बॉन्ड हैज 2 इलेक्ट्रॉन्स, राइट? कितने बॉन्ड्स हैं हमारे पास? 1 2 3. सो टोटल बॉन्ड्स विल बी 6. Count the lone pair electrons. Our next step is lone pair electrons. Lone pair electrons calculate करने के लिए हमारे पास फॉर्मूला है valence electron minus bond pair electrons. Valence electrons are 6, bond pair electrons are also 6. So lone pair electrons will be 0, right? Okay. So now lone pairs तो 0 है. देखते हैं क्या ऑक्टेट या डुप्लेट कंप्लीट हुआ है या नहीं. So let's check for the hydrogen. हाइड्रोजन का डुप्लेट कंप्लीट होता है. 1 and 2 कंप्लीट है, 1 and 2 कंप्लीट है, 1 and 2 कंप्लीट है. If I talk about the central atom that is boron, boron का क्या ऑक्टेट कंप्लीट हुआ है? Because अभी तक हम जो बात कर रहे थे what we are saying, central atom का ऑक्टेट कंप्लीट होना जरूरी है, right? So let's see 1 2 3 4 5 6. यहाँ पे बोरोन के पास सिर्फ 6 इलेक्ट्रॉन है और हमारे पास कोई एक्स्ट्रा लॉन पेयर भी नहीं है कि हम इसका ऑक्टेट कंप्लीट करें. सो दिस इज द एक्सेप्शन ऑफ ऑक्टेट रूल. यहाँ पे वायलेट होता है. सो दिस इज एग्जांपल ऑफ इनकम्प्लीट ऑक्टेट, जहां पर 8 इलेक्ट्रॉन से कम इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट रहेंगे सेंट्रल एटम के ऊपर, राइट? सो ये हमारी फर्स्ट कंडीशन है. लेट्स सी द नेक्स्ट कंडीशन. सो स्टूडेंट्स, जो हमारी नेक्स्ट कंडीशन है दैट इज एक्सपेंडेड ऑक्टेट. यहाँ पे जनरली क्या होता है, सेंट्रल एटम हैज मोर देन 8 इलेक्ट्रॉन्स. अब आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है कि कहां पर ऐसा कंडीशन अप्लाई होगा. एज आई टोल्ड यू, पीरियड 3 या पीरियड 3 के बियॉन्ड में जो एटम्स है वहां पर ये वाली कंडीशन अप्लाई होती है. सो लेट्स टेक एन एग्जांपल. एज आई टोल्ड यू, सल्फर हैज द एक्सपेंडेड ऑक्टेट. सो लेट्स टेक द एग्जांपल ऑफ SO3, राइट? SO3 गैस के लिए कैलकुलेट करते हैं. सो फर्स्ट स्टेप इज काउंट ऑल द वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स. Let's calculate the valence electron. Sulfur has the 6 valence electron, right? Oxygen also has the 6 valence electron, but 3 oxygen atoms are here. So 3 into 6. So that will be 18 plus 6. So total valence electron will be 24, right? Now let's calculate. Now determine the central atom. Obviously sulfur will be the central atom. Okay, here we have the sulfur. Now the third one is draw the single bonds between the atom. Okay, let's draw here, here and here, right? Now count the bond pair electrons. Bond pair electrons count by the students. Here as you can see 3 bonds are here. One bond contains the 2 electrons. 1 2 3 4 5 6. So here I have the 6 bond pair electrons. Lone pair electrons कितने हो जाएंगे? Valence electrons minus bond pair electrons. So that will be 24 minus 6, that will be 18 lone pair I have, right? Now मुझे क्या करना है, lone pairs यहाँ पे अप्लाई करने हैं, यहाँ पे एडजस्ट करने हैं, right? So हम ये चेक करेंगे, फर्स्टली कॉर्नर्स एटम्स को कंप्लीट करेंगे ताकि उनका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाए. So students, here 18 lone pair electrons I have, so let's apply 1 2 3 4 5 6 7 8, right? Octet complete. 1 2 3 4 5 6 7 8, octet complete. Here if I talk about for this oxygen, 1 2 3 4 5 and 6. So total 18 electrons भी कंप्लीट हो गए आपके लोन पेयर्स. यहाँ पे कंप्लीट हो गए 6 6 and 6 18. चलो लोन पेयर हमारे फिनिश हो गए. नाउ लेट्स सी सल्फर का क्या ऑक्टेट कंप्लीट हुआ है. 1 2 3 4 5 6, सल्फर का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हुआ. ओके, तो सल्फर के ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए हम क्या करते हैं, एक लोन पेयर को यहां से हटा के डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड लगा सकते हैं. ये हमने देखा हुआ है. सो लेट्स सी, अगर मैं इसको हटाकर यहाँ पे डबल बॉन्ड लगा देती हूँ, राइट?
सो लेट्स सी क्या ऑक्टेट कंप्लीट हुआ है। 1 2 3 4 5 6 7 8 ऑक्टेट कंप्लीट है। बट इज इट अ करेक्ट स्ट्रक्चर? ये स्ट्रक्चर तो करेक्ट है बट मोस्ट एप्रोप्रिएट स्ट्रक्चर नहीं है हमारा स्टूडेंट्स। एज आई टोल्ड यू सल्फर जो है, सल्फर की मैक्सिमम कोवेलेंसी कितनी होती है? 6। सल्फर कब हैप्पी होगा? जब उसके पास 6 कोवेलेंसी अचीव हो जाएगी, राइट? सो यहाँ पर लेट्स सी सल्फर की कोवेलेंसी कितनी आ रही है? 1 2 3 एंड 4 कोवेलेंसी है, बट सल्फर क्या ट्राई करना चाहेगा? 6 वैलेंसी हो। तो सेंट्रल एटम में उसके पास जब तक 6 वैलेंसी नहीं होती वो हैप्पी नहीं होता। सो 6 वैलेंसी करते हैं। यहां से मैंने एक बॉन्ड पर हटाया, यहां पे लगाया, ओके, यहां से एक बॉन्ड पर हटाया और यहां पे लगाया, राइट? सो नाउ सल्फर हैज 1 2 3 4 5 and 6. So this structure is the most appropriate structure for SO3, right students? Now here as you can see sulfur octet rule violate कर रहा है because sulfur has 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 इलेक्ट्रॉन सल्फर के पास है, ऑक्टेट नहीं है, more than 8 इलेक्ट्रॉन्स है। So this is the violation of expanded octet. स्टूडेंट्स इसी कंडीशन पे एक और एग्जांपल देखते हैं बिकॉज मोस्टली एग्जांपल्स आपको यहीं से पूछे जाते हैं। दिस वन इज मोर इम्पोर्टेंट। So let's take an example Pu4 3 minus, right? So let's count the valence electrons. Valence electron, phosphorus has the 5 valence electrons in its outermost shell. Oxygen has the 6 valence electrons, but 4 atoms are here. So 4 into 6, right? Plus, students remember that यहाँ पे 3 minus 3 charge it means electron 3 electrons gain हुए हैं. Getting my point? So we will add the 3 more electrons, right? So 5 into 4, 6 into 4, 24 plus 3, so total will be 32 electrons. Now our next step is determine the central atom. Central atom, obviously phosphorus will be our central atom. Next one is draw the single bonds between atoms. Okay, now count the bond pair electrons. Bond pair electrons count करते हैं. Here bond pair electrons 1 2 3 4 5 6 7 8 8 bond pair electrons I have. Lone pair electrons कितने हो जाएंगे स्टूडेंट्स? वैलेंस शेल माइनस बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स. वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास है 32 minus 8, so that will be 24 electrons, right? Okay, now मेरे पास 24 lone pair electrons है. Let's complete the octet. Firstly, corner atoms का complete करेंगे. After that, we will go to the central atom. So, oxygens के लिए let's start. 1 and 2 already है. Octet complete करने के लिए 6 और required है. 1 2 3 4 5 6. So let's try for this. 1 2 3 4 5 6. 1 2 3 4 5 6. 1 2 3 4 5 6. So 6 4s are 24, right? But phosphorus का ऑक्टेट कंप्लीट हो गया है क्या? लेट्स सी. 1 2 3 4 5 6 7 8 फॉस्फोरस का भी ऑक्टेट कंप्लीट है. सो इट मींस ये स्ट्रक्चर सही होना चाहिए, बट नो, एज आई टोल्ड यू फॉस्फोरस की जो कोवैलेंसी होती है, एज हमने देखा था एग्जांपल में डी ऑर्बिटल वैकेंट था, तो फॉस्फोरस की जो कोवैलेंसी है, मैक्सिमम कोवैलेंसी दैट इज 5. सो फॉस्फोरस क्या चाहेगा? 5 कोवैलेंसी अटेंड करना. तो यहाँ पे उसके पास ऑलरेडी 4 कोवैलेंसी है. तो यहाँ पे क्या होगा? एक लोन पेयर हटाएंगे एंड यहाँ पे हम एक और बॉन्ड लगाएंगे. सो हियर 1 2 3 4 5 फॉस्फोरस की 5 कोवैलेंसी अचीव्ड हो चुकी है स्टूडेंट्स. सो दिस इज द मोस्ट एप्रोप्रिएट स्ट्रक्चर फॉर PO3 माइनस. नाउ फॉर्मल चार्ज भी कैलकुलेट कर लेते हैं क्योंकि -3 चार्ज है यहाँ पे. तो कौन कौन से एटम्स पे चार्ज लगेगा? See students, as I told you in previous video, सिंगल बॉन्ड्स पे ही माइनस चार्ज आता है, बट हम चेक कर लेते हैं. पहले फॉर्मूला से चेक करेंगे, आफ्टर दैट हम अपनी ट्रिक अप्लाई करेंगे. ट्रिक से हम विद इन अ मिनट कैलकुलेट कर सकते हैं. सो स्टूडेंट्स, सबसे पहले फॉर्मूला. सो हम क्या करते हैं? लेट्स से दिस इज ऑक्सीजन A, दिस इज ऑक्सीजन B एंड दिस ऑक्सीजन C, और ये D और ये हमारा फॉस्फोरस है. तो एज यू कैन सी ऑक्सीजन A, B एंड C ऑलमोस्ट सिमिलर है क्योंकि तीनों के पास जो हमारे लोन पेयर्स और बॉन्ड्स है वो इक्वल है, राइट? सो किसी भी एक का कैलकुलेट कर लेते हैं, तीनों का सेम आएगा. सो लेट्स स्टार्ट विद ऑक्सीजन A. इन ऑक्सीजन A स्टूडेंट्स वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, ऑक्सीजन हैज 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स.
so it has the charges -1. So this oxygen has the charges -1, right? So students, if I talk about B and C, they will be having the same charges, right? Because they also having the same lone pair electrons 1, 2, 3, 4, 5, 6, and here is also same. So oxygen A, B, and C are having the same charges, that is the -1. If I talk about the oxygen D, so let's calculate for the oxygen D. Here, oxygen D has valence electrons. Obviously, it has the 6 valence electron minus lone pairs 1, 2, and 3, 4. So -4 and 2 bond pairs are here. So that will be 0. So oxygen D carries the 0 charge. Now let's calculate for the phosphorus. Here in the phosphorus valence electrons are 5 minus lone pair electrons. Phosphorus has the 0 lone pair electrons. After that, if I talk about the bond pairs 1, 2, 3, 4, and 5. 5 bond pairs are here -5. So this phosphorus also has the 0 charge, right? So students, as you can see, the overall charge of this molecule will be -3 as written here, right? Students, this is about the formula. Now let's apply the trick. Students, हमारी trick क्या है? Our trick is should minus have, right? So let's see here. Let's calculate for the oxygen A. Oxygen should have 6 valence electron. Okay, how many it has? 1, 2, 3, 4, 5, 6, and 7 electrons it has, right? So that will be -1. We have discussed this trick in the previous video. If you haven't gone through this, kindly check it. Now let's calculate oxygen A, B, and C have the same charges because they are having the same electrons. Now let's calculate for the D. Oxygen D, here it is having the 6 electrons, right? And if I talk about the electrons 1, 2, 3, 4, 5, and 6, we are not talking about the sharing electrons. Phosphorus के साथ जो share हुए, we are not talking about that. So what we are talking about, only oxygen's electrons. So it has 1, 2, 3, 4, 5, and 6. So 6 minus 6, that will be 0. Let's talk about the phosphorus. Here in the phosphorus, it is having the 5 valence electrons, right? Minus electrons 1, 2, 3, 4, and 5. So that will also have the charges 0. So students, you can calculate these charges very easily by using this trick. Now students, जो हमारी third condition आती है in the octet rule exception में, that is odd number of electrons. So let's see what is the odd number of electrons. Let's take the example of NO. The first step says count the valence electrons. So valence electrons for the nitrogen will be 5 and oxygen will be 6. So 5 plus 6, that is 11. As you can see here, there is an odd number of electrons, students. Mostly cases में हमारे पास even numbers आते हैं, but here there is an odd number of electrons. Now see, determine the central atom. Obviously nitrogen will be the central atom. वैसे भी यहाँ पे 2 है. So let's do it. Single bond. Okay. Now count the bond pair electrons. Okay. So bond pair electrons हमारे जो हो जाएंगे, that will be 2 because only one bond is here, right? Lone pair electrons. Now students, lone pair electrons क्या होते हैं हमारे? Valence electrons minus bond pair electrons. Valence electrons are 11 and bond pair electrons are 2. So that will be 11 minus 2, that is 9, right? So these 9 electrons हमें यहाँ पे adjust करने हैं, right? So let's see कैसे करेंगे. So let's put the electrons to complete the octet. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oxygen का octet complete हो गया, right? Now 6 electrons we have put, 3 electrons are remaining. So this nitrogen will have the 3 lone pair electrons, right? 1, 2, and 3. Let's see क्या nitrogen का octet complete हो गया है? 1, 2, 3, 4, and 5. No. Let's see the oxygen. 1, 2, 3, 4, 5, and 6, 7, 8. हो गया. Let's try double bond. Try करते हैं. ये bonds ये electrons मैंने remove किए and let's put the bond here. Now 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oxygen का complete है. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Still it has only 7 electrons. Because students, अगर मैं यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड भी कर दूं तो भी यहाँ
चाहिए because there is an odd number of electrons. 3 electrons are here. That's why it doesn't follow the octet rule and it is the exception of octet rule. So students, these are the 3 conditions of octet rule exceptions. I hope now you all understand what are these. If you are having any kind of doubts, you can ask in the comment section. Thank you.